और मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं हुई तो है, लेकिन पता नहीं कौन सी वाली। गैस, क्या आपने कभी किसी वेब सीरीज को फैमिली के साथ देखने की कोशिश की और अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गए? लेकिन रुको, आज मैं आपको ऐसी 10 बेहतरीन वेब सीरीज बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो कौन सी है ये वेब सीरीज, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, गुल्लक। अरे यार अन्नू, गजब लूट है भाई। ये देखो, गेमिंग फीस 1500 रुपया। ये पबजी जब से बंद हुआ तब से ऐड किया होगा इन्होंने। 6000 रुपया मिसलीनस। अरे मिसलीनियस यार, मतलब गुल्लक एक मिडिल क्लास परिवार की उन मासूम और सजीव कहानियों को दिखाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में हंसी, आंखों में आंसू और दिल में खुशी भर देता है। इस सीरीज में हर किरदार का अपना एक अनोखा अंदाज है जो हमें याद दिला देता है कि असली खुशी अक्सर साधारण पलों में ही छुपी होती है। कुछ कांड किए थे क्या? विभाग की राजनीति में हिस्सा नहीं लेते ना। हम कब से कह रहे हैं किया करो राजनीति, सब करते हैं, तुम बात सुनो तब ना। इनको तो अपने घर में राजनीति करनी है। अरे यार, हम चाहते हैं कि पहली सैलरी से थोड़ा पैसा वैसा खर्च करे, फील करे कि अय्याशी क्या होती है। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 17,000 है पूरी। नंबर 2, ये मेरी फैमिली। एक में फोकस की कमी है और दूसरा 1 नंबर का उद्दंड है। केमिस्ट्री लैब में विस्फोट किया। लैब में एक्सपेरिमेंट ही करेंगे ना, टीचर ही बेवकूफ है। ये मेरी फैमिली हमें 90 के दशक की मीठी यादों और बचपन की मासूमियत की ओर ले जाती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे परिवार के रिश्ते और छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन जाते हैं। इतनी ठंड है, इसीलिए मैंने दीदी की रजाई गर्म कर दी। मम्मी, मुझे मेरा कमरा चाहिए। ये मेरा तेरा कुछ नहीं होता है, घर में सबका सब कुछ होता है। नंबर 3, व्हाट द फॉक्स। आगे जाकर तुम दोनों ही बहुत अकेला महसूस करोगे। अगर हमें कंपनी चाहिए तो हम कुत्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम बच्चे को कुत्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो? अब बात करते हैं व्हाट द फॉक्स की, जो पीढ़ियों के बीच के अंतर और फिर भी जुड़ाव की कहानियां सुनाती है। यह सीरीज परिवार के दायरे में आने वाले गहरे सवालों और हल्के फुल्के मिजाज से भरपूर है। यहाँ पर हर परिस्थिति में परिवार का साथ और समझदारी देखने को मिलती है। क्या कभी आपने महसूस किया है विभिन्न पीढ़ियों के बीच की छोटी छोटी मतभेदों को भी एक अनोखा प्यार छिपा होता है? हम दोनों की लाइफ है, हमारा डिसीजन है, हमारा बच्चा है, हमारा फ्यूचर है, बात खत्म। और अगर हम कुछ डिसाइड करेंगे ना, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नंबर 4, होम। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि कलाकृति सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। होम एक ऐसी सीरीज है जो घर की परिभाषा को नए सिरे से पेश करती है। यहाँ परिवार के हर सदस्य की अपनी जद्दोजहद, प्यार और संघर्ष दिखाई देता है, जिससे यह सीरीज और भी इंस्पायरिंग बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है जहाँ हर रिश्ता अपनी कहानी पूछता है? इंडिया में कभी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता क्योंकि अमीरों को जरूरत नहीं है, गरीब के पास हिम्मत नहीं है और अपन मिडिल क्लास के पास टाइम नहीं है। स्ट्रक्चर इलीगल है तो फॉल्ट तो बिल्डर का होने से सजा हमें क्यों मिल रही है? मेरे पास ये कोर्ट का ऑर्डर है, तोड़ने का बोलो मतलब तोड़ने का। चलिए चलिए निकलिए निकलिए निकलिए। नंबर 5, पंचायत। साला रोड ही बवासीर है। प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे। आज 1 तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आप दाह कर लेंगे हम पर। अब बात करते हैं पंचायत पर, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में सेट होने वाली कहानी जो गांव की सादगी, संघर्ष और उम्मीद की झलक दिखाती है। यहाँ के किरदार अपने सपनों के पीछे भागते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। दरोगा सर सच में प्रधान है, भगवान कसम झूठ काहे बोलेंगे आपसे? हम भी तो वही कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री हैं और हम गृह मंत्री हैं। नंबर 6, घर वापसी। चिता तक एक्सपेक्टेशन का पहाड़ तोड़ दिया नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। घर वापसी बताती है एक बेटे की कहानी जो अपने पुराने घर की यादों और परिवार की ममता की फिर से खोज में निकलता है। इस सीरीज में परिवार की अहमियत, अपनी जड़ों से जुड़ाव और पुराने रिश्तों की खासियत खूबसूरती से दर्शाई गई है। समझे? जब शादी कर लो तो पता है ना क्या होने वाला, मजा के भी। नंबर 7, एस्पिरेंट्स। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। एस्पिरेंट्स एक सीरीज है जहां हम युवाओं की उन चुनौतियों और महत्वाकांक्षाओं से रूबरू होते हैं जो उन्हें अपने सपनों के करीब ले जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों में भी उम्मीद की रोशनी चमकती है और कैसे हर हार में छिपा होता है एक सीखने का मौका। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे?
आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? नंबर 8, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री में कोटा की लड़ाई, छात्रों के जुनून और सफलता की चाह को बेबाकी से उजागर किया गया है। यहाँ हर कदम पर एक चुनौती है और हर चुनौती में आगे बढ़ने की प्रेरणा। नंबर 9, रॉकेट बॉयज। अब जापान की वजह से हमें रबर नहीं मिल रहा, फिर हम क्या करें रमन? Why don't you try using another material? Polyethylene sheets की टेंसाइल स्ट्रेंथ रबर से ज्यादा है। What was your major again? Natural science, sir, but I have a particular interest in physics. अब बात करते हैं रॉकेट बॉयज की, जो किसी वैज्ञानिक इतिहास से कम नहीं। इसमें दो महान वैज्ञानिकों की मेहनत, सपने और उनके अदम में जज्बे की कहानी परोसी गई है। ये एक प्रेरक दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कैसे ये सपने सच हुए। विक्रम साराभाई, तुम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो और जो तुम अपने देश के लिए कर सकते हो उस लाखों की भीड़ में और कोई नहीं कर सकता। नंबर 10, द आम आदमी पार्टी। पंडित जी ने आने से मना कर दिया। एक काम करते हैं ना, हम लोग वो आपके गिरधारी पंडित को वीडियो कॉल पे ले लेते हैं, वो वहाँ से मंत्र पढ़ देंगे और हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। धन्यवाद। अब आप चुपचाप वहाँ बैठ जाइए। और आखिर में आती है द आम आदमी पार्टी, एक ऐसी वेब सीरीज जो आम जिंदगी के संघर्ष, प्यार और हल्की फुल्की नोकझोंक को खूबसूरती से पेश करती है, जहाँ के किरदार हमें दिखाते हैं कि हर परिवार में छुपी होती है एक अनकही कहानी जो हमें हंसाते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। पापा, आपसे एक बात करनी थी। बोल। वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। ऐसा है बेटा, तू 5 लाख छोड़, तू 5,000 के 15,000 कमा के दिखा दे, तो दे दूंगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आप कौन सी वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.